नौकरी ही मानव जीवन का परम उद्देश्य रह गया है जनाब। जब मानव जीवन को सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या जीवन समाप्त? जब सरकारी नौकरी बच्चे को नहीं मिली तो क्या माँ बाप के आगे बच्चे का सारा टैलेंट बेकार है? क्या कोई हमारे भाई बहन सरकारी नौकरी सरकारी सेवा में नहीं जा पाए तो अब उनका अस्तित्व खत्म हो गया? जी हाँ, सही सुन रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर आज अपने YouTube चैनल सफर शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अपने युवा साथी के लिए हम आज नई वीडियो लेके आए हैं। उन अभिभावकों से बात करेंगे और उन बच्चों से बात करेंगे जो तरह तरह के ताने मार के अपने बच्चों को और बच्चियों को उनको डिमोटिवेशन देने का काम करते हैं, डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। आज सबसे हम इस विषय पर बात करेंगे क्योंकि तमाम प्रकार की बातें आई हैं। नाम नहीं लेंगे। एक प्रश्न आया है, एक अभिभावक का प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हमने प्रश्न नोट किया था, ये आप पेज देख सकते हैं। ऐसे प्रश्न भी अभिभावक लिख के भेजते हैं। प्रश्न था कि मेरे बच्चे का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गई है। ध्यान से सुनिएगा महोदय, मेरे बच्चे के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गई है। उसको करेक्शन कराने के लिए हम परेशान हैं। एक नहीं दो बार करेक्शन में कुछ ऐसी समस्याएं आई हैं तकनीकी, जिसको लेकर के उनको कोर्ट तक जाना पड़ा है। विगत कई वर्षों से ये लगे हुए हैं और इनके बच्चे के आधार के जन्मतिथि में संशोधन नहीं हो पा रहा है। कुछ सरकारी सिस्टम ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है, इनका बच्चा बहुत परेशान है, इनके परिवार के लोग थोड़ा तनाव में हैं और ये कहना चाहते हैं ये अपना प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं और अच्छा वर्क करते हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, 4 पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस में इनका ठीक ठाक चल रहा है। एक ही औलाद भी है, इसलिए थोड़ा ज्यादा परेशान है। ये इनका प्रश्न था इन महोदय का। और मैं जो ईश्वर के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा, समाज के द्वारा और पुस्तकों के द्वारा जो मुझे ज्ञान बुद्ध विवेक मिला है, उसी को समाहित करते हुए मैं आज आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। साथ साथ मैं सभी अभिभावकों से बात करूंगा कि आखिर ऐसी समस्या आए तो अपने बच्चों को आप डिमोटिवेट न करें और ना खुद आप डिमोटिवेट हो। वही है वही जो राम रच राखा। जी मित्रों, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि आधार कार्ड मानते हैं अगर आपका गड़बड़ हो गया है, संशोधन आपने करवाया है, कुछ टेक्निकल इश्यूज उसमें आ रहे हैं जो अभी नहीं हो पा रहा है, ये सरकार का सिस्टम है। ये समय स्थित परिस्थिति के साथ बदल जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक समय था, आज के 1 दशक पहले आधार का कोई नामो निशान नहीं था। इस समय आया है कि इस समय आधार कार्ड की एक ज्वलन समस्या आ रही है, इस करेक्शन को लेकर के लोग परेशान हैं। एक समय फिर आएगा कि आधार की मान्यता कम होगी और नया कोई कार्ड आ जाएगा। तो ये सरकार का सिस्टम है। तो निवास प्रमाण पत्र था, आज भी निवास प्रमाण पत्र मान्य है आधार के साथ साथ। कई जगह निवास ही मान्य होता है, कई जगह आधार मान्य हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर सिस्टम नहीं बदलेगा। और मानव जीवन महोदय बहुत बड़ा है, आपका भी और आपके बच्चे का भी, आपके परिवार का भी। आधार कार्ड संशोधन चलता रहेगा, आप प्रोसेस में डाल दीजिए। मान लिया कोई ऐसे काम कि आपके आधार कार्ड के वजह से बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा पा रहा है, आपके आधार कार्ड के करेक्शन ना होने की वजह से बच्चा कोई गवर्नमेंट सेक्टर का फॉर्म नहीं अप्लाई कर पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। जिस तरह आपने बताया कि हम प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है, आप ध्यान से सुनिए और अपने बच्चे को महोदय सीना तान के कहिए। और बच्चे के साथ साथ जो भी आपके सगे संबंधी हो, जो आपको परेशान कर रहे हैं मानसिक रूप से, उनसे कहिए, ऐसे काले उठा के कहिए महोदय। जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए, अपने बच्चे को उदाहरण दीजिए कि बेटा ध्यान से सुनिए,
यदि आधार कार्ड की वजह से आप किसी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी नहीं कर पाए, सरकारी सेवाओं का अंग नहीं बन पाए, तो प्राइवेट सेक्टर कहीं गया नहीं है। मैं जीता जागता उदाहरण हूं, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। हमारे पिताजी भी बहुत गरीब थे। मैं प्राइवेट सेक्टर में आकर के और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुका हूं। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बाद मैं भी सामान्य परिवार से उठ के इतना कर सकता हूं। अब आप लोग को पाल पोस के बड़ा कर सकता हूं, अच्छी शिक्षा दे सकता हूं। तो इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा कर चुका हूं, अगर आप सरकार का नौकर नहीं बन पाए, ध्यान से सुनिए महोदय, उनसे कहिए, अपने बच्चों से कहिए कि यदि सरकार का नौकर आप नहीं बन पाए तो आप मेरी इस संपत्ति का नौकर बन जाइए। मेरी इस संपत्ति का नौकर बन करके यदि इस संपत्ति की सेवा और सुरक्षा आप अपने पूरे जीवन कर डाले, तो आपके जीवन में आने वाली कोई भी विपत्ति हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, ये मेरी संपत्ति जिसके आप नौकर हैं, तो सारी विपत्ति को दूर कर सकती है। मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहता हूं, सभी माता पिता से कहना चाहता हूं कि यदि आपको वर्तमान समय में, यदि आपके दादा परदादा और आपके द्वारा बनाई हुई संपत्ति को आपकी औलाद इस कलयुग में यदि उसकी सेवा सुरक्षा करके उतना ही संपत्ति बरकरार रखता है, तो भी आपके जीवन की बहुत बड़ी खाती आपने सौंप दिया और बहुत बड़ा धन बचा के रखा है। क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है, जिस संपत्ति को आप, आपके दादा परदादा इकट्ठा कर लेके कि हम अपने औलाद को देंगे, आज के नए न्यू जनरेशन के बच्चे अपने पिता के आंखों के सामने ही अच्छे से कचहरी में खड़े होकर के उत्सल कर रहे हैं। तो उनको शिक्षा दीजिए कि मान लिया कुछ होगा, ये सब गीता में कहा गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है, अभी आपने बताया भी कि हमारे पास एक ही औलाद है, आपका इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया है कि यदि उसकी सेवा, उस संपत्ति की और सुरक्षा अगर आपका बच्चा पूरे जीवन कर ले जाएगा, तो वही संपत्ति आपके बच्चे की और आपके बच्चे के परिवार की सेवा और सुरक्षा वही संपत्ति करेगी। आप चिंता किस बात पे कर रहे हैं? उससे, उस बच्चे से बोलिए, उसको उत्साहवर्धन कीजिए कि बेटा ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। जब तक हम जीवित हैं तब तक आप प्रयास कर लीजिए, और मरने से पहले आपको प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा स्ट्रक्चर ईश्वर के द्वारा अपने परिश्रम से, ईश्वर के आशीर्वाद से दे करके जाऊंगा कि यदि उसकी आप व्यवस्था, उसकी आप सुरक्षा और उसकी आप सेवा समय से करते रहे, देखते रहे, तो आपको पूरे जीवन चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना आपका बच्चा चिंता करे और ना आप चिंता करें। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता, चिंता जीवित को खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। आप छोटी सी समस्या की वजह से आप चिंता में पड़ के अपना जीवन व्यस्त कर रहे हैं, अपना बिजनेस डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, बच्चे का मानसिक संतुलन खो रहा है कि अब क्या होगा, परिवार का मानसिक संतुलन खो रहा है कि मेरे बच्चे कैरियर खत्म हो गया। ये गलत है। साथ साथ हम अंत में ये सब गार्जियन से कहना चाहते हैं, ये तो एक अभिभावक की समस्या थी। हम सभी माता पिता से कहना चाहते हैं कि यदि आपका बच्चा सरकारी सेवाओं में नहीं जा पाया अथक प्रयास करने से, तो आप उसको ताने न मारें। ध्यान से सुनिए, संसार तो आपके बच्चे को ताने सुना ही रहा है, उसकी असफलता का गुणगान तो कर ही रहा है। जगह जगह अड़ोसी पड़ोसी सब उसको ताने सुना ही रहे हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं है
कि आप भी अपने बच्चों को ताना सुनाएं। बच्चे ने पढ़ा, प्रयास किया, कर्म के साथ साथ किस्मत भी होनी चाहिए। कर्म बच्चा कर सकता है, किस्मत नहीं लिख सकता है। नहीं, कर्म से कॉपी लिखी जाती लिख सकता है, किस्मत लिखने का उसके हाथ में नहीं है। आप उसको उत्साहवर्धन कीजिए। नहीं जा पाया, नहीं नौकरी मिल पाई, आप प्राइवेट सेक्टर में उसको लेके जाइए, समय ना बर्बाद कराइए। प्राइवेट सेक्टर में लेके जाइए, आपके पास 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 जो भी व्यवस्था हो, एक एक बच्चे को लाइन पे लगाइए और उसे बताइए, बच्चा हमारे पास यही व्यवस्था थी, हमने आपको दिया है, इसी को आप बढ़ाइए। और हम चाहते हैं कि मरने से पहले हम देखें कि बच्चे को हम 4,00,000 रुपए दे करके हम एक बिजनेस करवाए थे, बच्चा आज 40,00,000 रुपए कर चुका है, अच्छा लगेगा। लेकिन बच्चे को ताना ना मारिए कि आप कुछ नहीं कर पाए, आप फ्लॉप हो गए। सरकारी नौकरी पाना ही अच्छी बात नहीं है। सरकारी नौकरी पाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य नहीं है। मानव जीवन के उद्देश्य को पा लीजिए। ह्यूमन लाइफ का पार्ट है गवर्नमेंट सेक्टर। ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट हो सकता है गवर्नमेंट जॉब, होल लाइफ नहीं हो सकती है।